नमस्कार, मैं निमिष भंसाली और दोस्तों आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत बिल्कुल काम का है, आपको सुनना चाहिए। वो ये है कि प्रेगनेंसी में थायराइड की जो समस्या है उससे भी बहुत लोग पीड़ित रहते हैं, बहुत सी महिलाएं पीड़ित रहती है। आज उसी पर बात करेंगे। मैम, थायराइड एक कॉमन प्रॉब्लम हो रही है और जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये हो तो कितना होना चाहिए, बढ़ जाए तो क्या करना, कम हो तो क्या करना, इस बारे में आज आप हमें बताइए थोड़ा सा। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक तरह की ग्लैंड होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर होती है और उससे एक हार्मोन निकलता है जो कि थायराइड हार्मोन के नाम से रहता है। और वो थायराइड हार्मोन या तो कम निकल रहा होता है या ज़्यादा निकल रहा होता है, तो उसके कारण होने वाली जो समस्याएं हैं वो थायराइड डिसऑर्डर्स में आता है। और कई बार ये प्रेगनेंसी को भी अफेक्ट कर रहा होता है। तो दो तरह के थायराइड होते हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म होता है और एक हाइपरथायराइडिज्म। जो कम है वो हाइपो है, जो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हार्मोन निकल रहा है तो वो हाइपरथायराइडिज्म है। प्रेगनेंसी में थायराइड बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को अफेक्ट भी करता है और बहुत ज़रूरी भी होता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा होता है, हाइपर बहुत कम देखने को मिलता है, पर वो भी है। अभी हमारे इंडियन पॉपुलेशन में हाइपोथायराइडिज्म जो कि कम है, थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, वो वाला डिसऑर्डर ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में अफेक्ट करता है। कई बार प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी या बांझपन, या फिर कई बार थायराइड के कारण ये प्रॉब्लम्स भी होती है। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो कई बार अबॉर्शंस में लैंड अप कर जाते हैं। कभी कभी वो प्रीटर्म लेबर, मतलब कि समय से पहले जो डिलीवरीज होती हैं वो हो जाती हैं। और कभी कभी ये बच्चे को भी अफेक्ट करता है और थायराइड बच्चे तक भी पहुंचता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। कभी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कभी बच्चे को अंदर ही अंदर थायराइड के कारण दिक्कत हो जाती है, अगर उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डिरेंज है तो। ये जो आपने एक बड़ी गंभीर बात मैडम ने अभी बताई कि थायराइड के कारण बांझपन भी होता है, तो ये तो मतलब प्रेगनेंसी के पहले अगर थायराइड है तो उन्हें बच्चा ना होने की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को थायराइड हो जाए तो क्या इसमें भी बच्चा ना होने की, मतलब प्रेगनेंसी में बच्चा ना हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है? बच्चे को दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। मैंने जैसे बताया कि अबॉर्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे कि कम वाला है, हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें कि थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, तो कुछ लेवल्स होते हैं थायराइड के। कैसा है, जब हम इसकी जो जांच करते हैं, थायराइड की जब हम जांच कराते हैं, आजकल सारे पेशेंट्स को मैंडेटरी है कि वो लोग थायराइड की जांच कराएं। तो उसमें एक जो जांच होती है T3, T4 और TSH। तो जो TSH है अगर वो बढ़ा हुआ आ रहा है तो वो ये दर्शाता है कि थायराइड का जो हार्मोन है वो कम बन रहा है। और ये सब चीज़ें रिलेटेड होती है दिमाग से। जो थायराइड हार्मोन जो होता है ये दिमाग से रिलेटेड रहता है। वहाँ पर जब जाकर के सिग्नल जाता है कि थायराइड का हार्मोन कम बन रहा है, तब वहाँ से सिग्नल आता है कि थायराइड का हार्मोन और बढ़ाओ या TSH और बढ़ाओ या स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ाओ, तो वो TSH का लेवल बढ़ता है। तो पेशेंट ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि हमको ज़्यादा वाला है कि हमको कम वाला है। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में TSH बढ़ा हुआ आता है, जिसको पेशेंट समझ लेते हैं कि हमको बढ़ा हुआ थायराइड है। ऐसा नहीं है, उसको समझने के पीछे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं चाहिए पेशेंट का, वो डॉक्टर का काम है, तो उसके पीछे ना पड़े। लेकिन हाँ ये है कि उसके लिए जो दवाइयाँ आती हैं उसको रेगुलर लेना चाहिए जी। दूसरा है, जब हम ये हार्मोन के लेवल की जब बात करते हैं तो TSH का लेवल जो है वो प्रेगनेंसी में 2.5 तक रहना चाहिए, 2.5 to 3 रहना चाहिए। जो पहले के जो 3 महीने होते हैं, जो फर्स्ट 3 मंथ्स है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि थायराइड का जो लेवल है, TSH का जो लेवल है वो 2.5 तक ही बना रहे। अगर वो 3 है, 4 है, 5 है, तो उसको हम लोग कट शॉर्ट करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग थायराइड की टैबलेट्स देते हैं।
जैसे हार्मोन कम है तो हार्मोन हम लोग एक्स्ट्रा ऊपर से दे रहे होते हैं, और उसको लेना ही चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं जा करके नहीं तो अबॉर्शंस में कभी लैंड अप कर जाते हैं या आगे ग्रोथ कम हो जाती है बच्चे की। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है, सेकेंड मतलब पहले 3 महीने के बाद जो बाद के जो 6 महीने हैं उसमें 3 to 3.5 तक लेवल होना चाहिए TSH का, थायराइड का जो हार्मोन है TSH वो 3 to 3.5 होना चाहिए आखिरी के जो 3 महीने आखिरी के जो 6 महीने हैं उसमें ये लेवल मेंटेन करना पड़ता है। जब हम नॉन प्रेग्नेंट की बात करते हैं, जो गर्भवती नहीं है, जो महिलाएं हैं, उनमें लेवल 5 to 5.5 लेबोरेटरी के हिसाब से वेरी करता है। जो नॉर्मल रेंज है TSH की वो 5 तक चले जाती है। पर अगर हम प्रेग्नेंट हैं या हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमको TSH का लेवल जो है उसको कम ही रखना पड़ता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और इस बात को कन्फ्यूजन में ना रहें, क्योंकि बहुत सारे बीच में बात करते हैं कि रेंज तो मैडम 5 तक दी हुई है और हमको नहीं है तो भी हमको थायराइड की गोली दी हुई है, हमारा तो नॉर्मल रेंज में है। इन सब बातों पे नहीं ध्यान देना है। प्रेगनेंसी की वैल्यूज़ अलग होती हैं, प्रेगनेंसी जो लोग प्लान कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़ अलग होती हैं, जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनकी वैल्यूज़ नॉर्मल रेंज की अलग होती है, तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। और थायराइड की गोली एक बार अगर चालू करी है तो थायराइड जो चेकअप्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, वो 1 से 1.5 महीने में करा ही लेना चाहिए। और जिनको पहले से थायराइड है उनको हर 1.5 महीने या 2 महीने में प्रेगनेंसी के दौरान अपना थायराइड के लेवल्स चेक कराने चाहिए, क्योंकि थायराइड हार्मोन प्रेगनेंसी के हार्मोन से इंटरैक्ट करता है। तो इसीलिए ये जो हार्मोन के लिए जांचें हैं वो जिनको ऑलरेडी थायराइड है उनको तो कराना ही कराना है, जिनको पहली बार प्रेगनेंसी में पता चला है उनको भी कराना है, उनको उनका लेवल सेट करना रहता है, तो उनको भी 1.5 महीने में 6 वीक्स में कराना ही चाहिए, जब तक कि उनका थायराइड की जो टैबलेट का जो डोज है वो हम लोग सेट ना कर दे। और एक बार सेट हो गया तो एक भ्रांति ये भी है कि जब ये थायराइड टैबलेट ले रहे हैं, थायराइड का लेवल नॉर्मल हो गया है, TSH का लेवल नॉर्मल आ गया है, तो वो बंद कर देते हैं कि अब तो ठीक हो गया। नहीं, उसको बंद नहीं करना है, उसको वैसे ही लेते रहना है, क्योंकि चूंकि वो टैबलेट ले रहे हैं तो इसीलिए वो लेवल मेंटेन है। वो जैसे ही थायराइड की टैबलेट बंद करेंगे वो वापस से बढ़ जाएगा। और उनको ये समझाना पड़ता है कि ये आखिरी तक लेना है, आपको प्रेगनेंसी डिलीवरी तक लेना है, पूरी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करें, डिलीवरी के बाद चेकअप के बाद ही उसको बंद करना है। अब इसमें जो एक मुझे बात बार बार ये समझ में आ रही है, गोलियां लेना है, गोलियां लेना है, गोलियां लेना है। एक डॉक्टर हैं आप, अमूमन हर डॉक्टर कहता है गोलियां लेना है, लेकिन थायराइड के बारे में मैं हमारे जो दर्शक हैं उनकी खास 3 बातों पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान चाहता हूँ, कारण, लक्षण और निदान। तो ये थायराइड के कारण क्या है, मतलब क्यों उन्हें थायराइड हो रहा है? थायराइड जैसे मैंने बताया कि ग्लैंड से निकल रहा है, हार्मोन किसी भी कारण से कम हो सकता है, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो किसी तरह की बीमारी हो, कोई इन्फेक्शन हो, कई बार ऑटो इम्यून डिजीजेज रहती हैं, उसके कारण भी ये थायराइड का प्रॉब्लम्स हो सकता है। स्ट्रेस आपने कहा, हाँ, स्ट्रेस मींस दिमाग से जुड़ी, दिमाग से भी स्ट्रेस है, या समटाइम्स कोई डिप्रेशन में है, कोई दवाइयाँ एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, या समटाइम्स ऐसा ना कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण भी ये सब होता है जी। तो थायराइड डिसऑर्डर्स ऑटो इम्यून भी होती है, कई बार को जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके कारण भी ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। मेन कारण इन्फेक्शन है, मेन कारण ये है कि कई बार नहीं हार्मोन सिक्रीट कर पा रही है, आपकी ग्लैंड वर्क नहीं कर रही है, तो वो हार्मोन नहीं निकाल पा रही है, या फिर वो ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गई है, ओवर एक्टिव हो गई। तो ये जो एक कारण बताया कि दिमाग से जुड़ा हुआ है ना, टेंशन, डिप्रेशन, तो एक दवाई है जिसके पैसे नहीं लगते हैं और वो है खुशियाँ। आप खुश रहें तो दिमाग नियंत्रित रहेगा, और खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान खुशनुमा माहौल बनाए घर में। आपके यहाँ महिलाएं जो हैं, आप उन्हें बहुत ध्यान रखिए, घर में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि सब कुछ अच्छा रहे। दूसरी बात मैम, लक्षण, ये कैसे पता चलता है कि थायराइड के ये लक्षण ये वाले हैं?
उसमें दो तरह की बातें हैं। जब एक तो थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। जब भी ये हार्मोन कम हो जाएगा, उस हार्मोन की खासियत है कि वो मेटाबॉलिज्म में काम करता है। ये जो हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी हमने लिया है उसको वो अंदर बॉडी के अंदर लेगा, उसको वो सेल्स में डालेगा और उसको एक्टिव करेगा। तो जैसे ही थायराइड का लेवल, हार्मोन का लेवल कम होगा तो वो जो बॉडी की एक्टिविटीज़ है वो डल हो जाएगा। पेशेंट लेथार्जी लगेगा उसको, मतलब उसको थकावट होने लगेगी, उसको काम में मन नहीं लगेगा। और थायराइड के और भी जैसे बाल अगर कम हो गया है थायराइड तो बाल थिन हो गए हैं, स्किन ड्राई हो रही है और सूखापन आ रहा है। उसके अलावा कभी कभी थोड़ा सा मोटापा भी आ जाता है। ये जो कारण मैंने बहुत जगह सुना है कि मोटे हो रहे हैं तो बोले थायराइड की प्रॉब्लम है। नहीं, ये सब थोड़ा सा इसमें है कि मोटापा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम थायराइड पे ब्लेम भी कर देते हैं कि थायराइड के कारण ही हो रहा है। नहीं, उसके और भी कारण है। कई बार ऐसा होता है कि एक्टिविटी कम कर रहे हैं, क्योंकि डल हो जाते हैं पेशेंट, तो एक्टिविटी कम कर रहे होते हैं तो भी ये थायराइड के कारण ये भी एक सिम्टम रहता ही है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है महिलाओं में जो है कि पीरियड्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है। कई बार को वो मूड प्रॉब्लम्स हो गया है उनको, ये सब भी डिप्रेशन जो है, हाँ, वो उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। और ये सब चीज़ रिलेटेड है एक दूसरे से कि पीरियड में गड़बड़ हो गया है, ओबेसिटी हो गया मतलब मोटापा हो गया है, तो उसके कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है, बांझपन जो है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी होने लगती हैं। ये तो हम तब बात कर रहे हैं जब हार्मोन का लेवल कम हो। इसी का उल्टा हो जाता है जब हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो पेशेंट बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, एकदम पूरा रेस्टलेस रहते हैं हर समय, और थोड़ा सा इरिटेबल भी रहते हैं कि जल्दी है सब चीज़ की। और जो उनके हार्ट रेट है वो भी बहुत बढ़ा हुआ रहता है, और कभी कभी एकदम से वो बढ़ जाता है अगर हार्मोन, तो कई बार पेशेंट को एरिथमियाज भी आ सकते हैं। एरिथमिया का मतलब है कि उनकी हार्ट रेट बहुत इरेगुलर हो जाती है, अनियमित हो सकती है, तो कई बार वो डेंजरस भी, मैं वही कह रहा था, तो खतरनाक होता होगा। हाँ, वो डेंजरस हो जाता है। इसीलिए थायराइड वाले जो पेशेंट्स हैं, कई बार को हमको उनको बहुत इंडिविजुअलाइज करके ट्रीटमेंट करना रहता है। इंडिविजुअलाइज मतलब कि एक पेशेंट के लिए, मतलब वो यूनिवर्सल नहीं है कि इसको यही देना है, यही देना है, इतना ही डोज चलेगा, यही करेंगे, ये ऐसा नहीं है। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा कि ये इसके लिए यही है, इसके लिए यही है। सब इंडिविजुअल ट्रीटमेंट रहता है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, चाहे वो डिलीवरी सीजेरियन से हो रही हो, चाहे वो डिलीवरी के बाद की कंडीशन हो। और यही सब चीज़ें न्यूबॉर्न पे जो बच्चा नवजात शिशु है उसके ऊपर भी लागू होती है। इसीलिए हमको जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनको भी सूचित करना पड़ता है कि ये मदर को भी थायराइड था, तो वो लोग भी उसके इन्वेस्टिगेशन या जांचें जो हैं बच्चे के उस हिसाब से बताते हैं या प्लान करते हैं नियर फ्यूचर में। जी। तो देखा आपने, पहले का दौर हुआ करता था जब इतनी बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि हम हष्ट पुष्ट रहते थे, खाने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती थी, दिनचर्या हमारा जो है वो इतना व्यस्त नहीं होता था, बिजी शेड्यूल नहीं होते थे, इसलिए किसी प्रकार की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती नहीं थी। लेकिन अब हम व्यस्त हो गए हैं, दौर बदल गया है, इसलिए बीमारियां भी आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है। और खास तौर पर उस वक्त जब आपके घर कोई मेहमान आने वाला है, आने वाले मेहमान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा उसकी केयर करना है, इसलिए बराबर अपने डॉक्टर को दिखाते रहिए, हर प्रकार की जांच कराते रहिए। आज थायराइड के बारे में मैडम ने बताया, रक्षा मुजाल्दे मैडम हमारे साथ थी। खरगोन जिले में अगर आप रहते हैं तो आप रक्षा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर यहाँ पर आएँ। मैडम बहुत अच्छे से जानकारी देती हैं, आप इन्हें ज़रूर समझें, सुनें, क्योंकि आपके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। खास तौर पर हम धन्यवाद उन्हें भी देना चाहते हैं, एस्ट्रा हेल्थ केयर को, जिनके द्वारा हम मध्य प्रदेश के विभिन्न डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और आप लोगों की समस्याओं पर उनसे चर्चा कर रहे हैं। मैडम आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और भी जो हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं उस बारे में हम आपको परेशान करते रहेंगे,
क्योंकि आपकी एक सलाह किसी के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।